सबको सलाम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं अज़ीज़ों खुदाम वाला है यकीनन हमारे लिए भलाई का पैदा करते एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम ईमान रखते हैं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल करें। आज की तीसरी एपिसोड के साथ हमारे साथ एक खूबसूरत बेटी सहर मौजूद है। आए सहर के साथ बात करते और जानते हैं कि इसने खुदा के बारे में कैसे सीखा। गुड मॉर्निंग सहर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कितने साल की आप 12 साल की हो। आपने खुदा के बारे में कैसे जाना? मैंने खुदा के बारे में इस तरह से जाना, जब मैं पहले चर्च जाती होती थी ना तो तब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब आ गया। पहले मैं आगे जाने से शर्माती थी, मैं कहती थी नहीं, लोग कहेंगे ये बच्ची इतनी लेट आई है, आगे आके बैठ गई है। लेकिन अब जब इस चर्च में आना शुरू हुई हूँ, बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेती हूँ, और जो भी कोई भी कहता है बाइबल आगे रख दो या पानी ला दो, ला देती हूँ। अच्छा जी, पहले ये डरती थी, घबराती थी, शर्माती थी, लेकिन अब ये चर्च के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खूबसूरत बात है। तो सहर, आपने कैसे खुदा के बारे में जाना? कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कलाम के ज़रिए से आपने सीखी हो, या संडे स्कूल में जो आप देखते हैं कि उससे कैसे खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और आपकी ज़िंदगी के अंदर उस पर्सनैलिटी ने असरअंदाज हुई है? संसून की स्टोरी, और हमारे संडे स्कूल में 2-3 हफ्तों से बाजी बहुत अच्छे तरीके से हमें ये संसून की स्टोरी के बारे में बताया। और इसमें ये है कि यीशु मसीह ने उसे एक जो है ना ज़रूरी मिशन के लिए उसके माँ के जो है ना उसको भेजा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह का जो मिशन था वो पूरा करे। खूबसूरत बात है कि हम सब जानते हैं कि समसून को मसा किया गया, माँ के पेट ही से वो खुदा का नज़ीर था। अजीज़ों, वो ख़ास मिशन के लिए ज़मीन के ऊपर भेजा गया ताकि वो बनी इसराइल को फ़लस्तीन के हाथ से छुड़ाए। तो क्या सहर उसने उस ख़ास मिशन को पूरा किया जिस मिशन के लिए खुदा ने उसको भेजा? लेकिन वो पूरा कर रहा था। जो इसराइल खुदा ने भेजा था ना उसे कि इसराइलों को फ़लस्तीन से छुड़ाए, वो मिशन को पूरा कर रहा था। लेकिन जो फ़लस्तीन कौम में से उनकी लड़कियों में से एक लड़की थी, वो उसको एक संग करना शुरू हो गया, और जो खुदा का मिशन था उसे वो पीछे रख के और उस मिशन में आगे बढ़े। बिल्कुल अजीज़ों, इब्लीस ने उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करना शुरू किया, और वो खुदा के मिशन को पूरा जब कर रहा था तो उसमें हम देखते हैं कि इब्लीस ने उसके लिए एक औरत को यूज़ किया, और वो उस मिशन को छोड़ के दूसरे मिशन के साथ जो था वो मिल गया। तो क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ये हुआ था कि जब आखिर पे हमने स्टोरी का एंड सुना तो तब उन्होंने उसे पकड़ लिया था और उसकी आंखें निकाल दी थी। तो जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा ना, तो खुदावंद यीशु मसीह का रूह कुदस उसमें आ गया। बेशक अजीज़ों, कलाम बयान करता है कि जब समसून खुदा के मिशन से हट गया तो वो मुसीबत में पड़ा, और हम जानते हैं कि जब हम खुदा की बात को नहीं मानते तो हम मुसीबत उठाते हैं। यही समसून के साथ हुआ कि वो खुदा के मिशन से हट गया और वो इब्लीस के शिकंजे में आ गया, और जब इब्लीस के शिकंजे में आ गया तो फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया, और जब उसको पकड़ लिया उसकी आंखें निकाल दी, और फिर उन्होंने उसको तंग करना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया। उससे कहा कि इसका खुदा कहाँ है, इसका ज़ोर कहाँ पर रहा, क्योंकि अब जिस यीशु मसीह था उसके अंदर खुदा का रूह जब आता था उसके अंदर बड़ा ज़ोर आता था, और वो लाखों को एक ही झटके में मार डालता था। तो उसने ज़िंदा होते हुए जितने लोगों को मारा उससे ज़्यादा उसने अपने मौत पर मारा। हम जानते हैं कि वो जिस जगह पर मौजूद था उसको जो थंब थे उनके साथ बांधा गया। जब उसने खुदा से मिन्नत की, खुदा मुझे एक बार फिर ज़ोर बख्श, तो खुदा ने अजीज़ उसको ज़ोर बख्शा, और उसने जैसे झटका दिया अपने बाजुओं को खींचा, खुदा का ज़ोर उसके बाजुओं के अंदर था, और वो तमाम इमारत गिर गई, और जितने फ़लस्तीनी वहाँ पर मौजूद थे, चाहे कोई बादशाह था, चाहे कोई मुलाज़िम था, चाहे जितने भी मौजूद थे, वो सब मर गए। तो यकीनन जब हम खुदा के मिशन से हटते हैं तो हम मुसीबत के अंदर पड़ते हैं, लेकिन जब भी हम खुदा को पुकारते हैं खुदा हमारी सुनता है। कोई ऐसी बाइबल की आयत जो आपकी बड़ी फेवरेट है, जिससे आप कभी भी आप भूलती नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते या कभी भी किसी से बात करती हैं अपनी दोस्तों से, तो आप इस आयत को शेयर करती हूँ? क्या बताएं कि कोई आयत है ऐसी? मैं वो वाली आयत को पसंद करती हूँ, दूसरों की फैमिली आयत, सब खुदा
بے شک ہمیں خدا کی خوشی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بیٹی میری سے یہی سیکھا کہ ہم خدا کے گھر کی طرف جب آتے ہیں خوشی کے ساتھ آئیں, تو ضرور ہے کہ ہم خوشی سے خدا کی عبادت کریں. یہ خوبصورت آیت ہے. یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بچے ان آیات کو دہراتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سہر, خدا آپ کو برکت دے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے بھی یقیناً آج کی اس برکت کو حاصل کیا ہے. گاڈ بلیس یو.